नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम सर सिविल क्लासेस में। अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी बच्चों का मुझे मैसेज आया कि क्या यूकेपीएससी जेई की अगर भर्ती आती है तो वो फॉर्म फिल कर पाएंगे, या फिर आप 18 साल से 21 साल के बीच में हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं यूकेपीएससी जेई का फॉर्म फिल करने के लिए। तो इन दो सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगा और मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा ताकि आपको भरोसा रहे कि हाँ, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो सही है। और इसके अलावा आपको चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है, ताकि जो भी अपडेट आती है आपको मिल सके, उत्तराखंड से रिलेटेड हो या अदर स्टेट से रिलेटेड हो जहां पर उत्तराखंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या सेंट्रल के एग्जाम हो, तो उस अपडेट पे बने रहने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन शिवम सर सिविल क्लासेस डाउनलोड करना है। और बस आप डाउनलोड करके रखिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई कोर्स परचेज करिए, ठीक है, आप डाउनलोड करके रखिए क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको वहीं पर देखने को मिलता है। तो शिवम सर सिविल क्लासेस ये जो नाम है ये हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट ने ही सजेस्ट किया है और इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन है। तो यूकेपीएससी जेई की भी जो क्लासेस हैं वो इसी में चल रही हैं। अगर आप आरआरबी जेई, यूकेपीएससी जेई, एसएससी जेई तीनों में जुड़ना चाहते हैं तो संकल्प बैच में जुड़ सकते हैं, वरना सिर्फ यूकेपीएससी जेई में भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो ये था अपना खुद का थोड़ा प्रचार जो हो गया है। अब आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, थोड़ा जो आपका कंफ्यूजन था कि क्या आप फाइनल ईयर में होके यूकेपीएससी जेई का फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए आप जरा इस डेट को देखिए। जैसे पिछली बार जब भर्ती आई थी, पुराने नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये मैं सोचना ही नया नोटिफिकेशन आ गया, पुराना नोटिफिकेशन है 2023 वाला। तो 3 नवंबर 2023 लास्ट डेट थी, ठीक है। अब अगर आप एक लाइन देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जो काफ़ी बच्चे अफवाहों में ही थोड़ा समय बर्बाद कर देते हैं और उन्हें कंप्लीट डिटेल मिल नहीं पाती, ठीक है, तो इसलिए मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है एक, जिसमें सब बच्चे जुड़ जाते हैं, तो जो भी अपडेट होती है मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। हाँ, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 3 नवंबर 2023 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित कर ले, ठीक है। आसान भाषा में समझाता हूं कि जब भी फॉर्म आएगा, ठीक है, तो लास्ट डेट जो होगी एग्जाम भरने की, उससे पहले पहले छठे सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। भले ही आपके हाथ में रिजल्ट ना हो, हार्ड कॉपी के फॉर्म में ना हो, डिप्लोमा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट भी आपके हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन कम से कम उससे पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और जिस डेट को यूपीटीआर रिजल्ट निकालता है, मार्कशीट में भी वही डेट छपती है, ठीक है। तो लास्ट डेट से, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये था आपका पहले सवाल का जवाब कि आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। और अभी वैसे भी उम्मीद नहीं लग रही है कि काफी लंबे, मतलब अभी अप्रैल तक तो हम ये मान के चल रहे हैं वैसे कि आपका नोटिफिकेशन शायद डिले हो जाए, ठीक है, मतलब क्योंकि अभी सारे अध्याचन समय पे पहुंचे नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इस पुराने जो एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि एक लंबा समय लगेगा अभी भर्ती को आने में, ठीक है। अगर स्पेशल जोर देंगे आपके सीनियर्स तो भर्ती जल्दी भी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा नहीं मिल पाएंगी। चलो, तो अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए आप मेरा इस जो पिछला वीडियो है वो आप देख लेना, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम कि 18 साल से 21 साल वाले बच्चे, ठीक है, तो अगर आपकी 18 साल से एज ऊपर हो गई होगी, ठीक है, और जो भी बेस डेट मानते हैं, बेस डेट हमेशा मतलब जो आधार डेट होती है वो 1 जुलाई होती है। अब अगर ये फॉर्म डिले होता है, लेट में आएगा, तो फिर 1 जुलाई 2026 को आधार माना जाएगा। और मान लो अगर इसी बीच में आ गया तो फिर 1 जुलाई 2025 को आधार माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो अब वैसे 2026 में आएगा तो आप ये उम्मीद मान के चलिए कि 1 जुलाई 2026 बेस डेट होगी, तो तब तक आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट में अलाउड है बस मैं आपको ये बता देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म भरोगे, लेकिन सारे डिपार्टमेंट में अलाउड नहीं होंगे जो 18 से 21 साल के बीच में रहेंगे, ठीक है। और इस 21 साल का मतलब है कि 21 साल पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है, तब सब में एलिजिबल है, या 18 साल पूरे हो जाने चाहिए, ये नहीं कि 17 साल और मेरा 11वां महीना चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। हाँ, तो ग्रामीण निर्माण विभाग, इसमें आप एलिजिबल हैं 18+ वाले, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग में एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप एलिजिबल हैं सीधा अब पिटकुल, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, आसान भाषा में पिटकुल बोलते हैं, ठीक है। जानपद मतलब सिविल होता है, ठीक है, सिविल को ही जानपद बोलते हैं हिंदी में, तो सिविल इंजीनियरिंग को जानपद अभियंत्रण बोलते हैं। तो ये जहां पर जानपद जानपद लिखा है वो सिविल की बात हो रही है। हाँ, इसके अलावा यूजे बीएनएल,
जहां पर अभी भी 45 वैकेंसी फ्रीज है, ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, इसमें भी आप एलिजिबल होते हैं, 18+ वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके दोनों सवालों के जवाब कि किन किन डिपार्टमेंट में 18+ वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पैटर्न की। तो जो नए बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता पैटर्न के बारे में, तो देखिए आपका जो एग्जाम होता है, ठीक है, 2 दिन का 2 डे एग्जाम होता है, 2 दिन आपका एग्जाम चलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि लिखने के लिए कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, वो आपने करने हैं, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एग्जाम का पैटर्न आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो हिंदी इंग्लिश होती है, ठीक है, देखिए टोटल आपका 920 नंबर है, ठीक है। अभी 920 को अगर मैं तोड़ूं तो 100 नंबर की हिंदी आएगी, 100 नंबर की इंग्लिश आएगी, ठीक है। और 360 नंबर का पेपर 1 जो टेक्निकल का होगा, और 360 नंबर का पेपर 2 जो भी टेक्निकल का होगा, ठीक है। टोटल हो रहा है 920। अब इसमें पेंच ये है कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है। तो नॉन टेक्निकल में जो आपका सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी होगा, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इस हिसाब से आपका 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 यानी कि 1 नंबर का 1/4 कितना होता है, 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल के आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। हर एक पेपर में 180 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 360 नंबर, ठीक है। और 180 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 360। और नेगेटिव 1/4 है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 2 नंबर का 1/4 कितना होता है, आधा नंबर, ठीक है। 0.5 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। तो नुकसान भी तगड़ा होता है, और अगर सही चले गया तो उसका फायदा भी आपको अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये है आपका पैटर्न। 920 नंबर टोटल है, मेरिट में आना है, कट ऑफ क्लियर करनी है, कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू 2021 में था, अब नहीं है, ठीक है। तो पुराना नोटिफिकेशन मत देखना, वरना वहां पर आपको इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा 100 नंबर का, अब नहीं है, ठीक है। अब एई वालों में इंटरव्यू है, जेई वालों में इंटरव्यू नहीं है। बात होती है कैलकुलेटर का कंफ्यूजन अभी भी कई बच्चों में है, तो कैलसी अलाउड अब नहीं है। तो जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे वो ऐसे होंगे जिन्हें आप हाथों से सॉल्व कर सको, नॉर्मल सामान्य कैलकुलेशन से सॉल्व कर सको। और न्यूमेरिकल का इतना वेटेज होता भी नहीं है, इतना मतलब आप उससे घबरा जाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल आते हैं एक नंबर के, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इतना कुछ खतरनाक न्यूमेरिकल नहीं है, तो फॉर्मूला याद करो, न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा उसका वेटेज रहता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि पुराने जो पेपर था, ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, या कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। क्लियर। और इसके अलावा अगर आपको सिलेबस देखना है तो थोड़ा स्पीड में दिखा देता हूं। जैसे हिंदी का सिलेबस क्या होता है, हिंदी का सिलेबस क्या होता है, तो आपका लिखित परीक्षा से कंफ्यूज मत होना, है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, लिखने के लिए कुछ नहीं आएगा, आपने OMR भरनी होती है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 100 नंबर का पेपर रहेगा, और सब कुछ क्लियर है कि भाई कहाँ कहाँ से क्या आने वाला है, ठीक है। अच्छा, पेपर जो होगा 2 दिन का होता है। तो पहले दिन हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है। पहले जैसे हिंदी का होगा सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में, फिर आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर 1 बजे से 3 बजे के बीच में आपका इंग्लिश का होगा। फिर अगले दिन, ठीक है, अगले दिन आपका पेपर होगा, और अगले दिन पेपर होगा तो दो टेक्निकल के जो पेपर बचे वो अगले दिन आपके निपट जाएंगे, ठीक है। पर वो 3-3 घंटे के होते हैं, और उस दिन बच्चे बहुत थक जाते हैं 6 घंटे तक पेपर देने में, ठीक है। तो आपको अभी से थोड़ा अपना जो स्टेमिना है वो बढ़ाना पड़ेगा, कि 6-6 घंटे आप बैठ के पेपर दे सको, क्योंकि 3 घंटे पेपर देने के बाद ही बच्चों को सर दर्द होने जाता है, ठीक है। 6 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। तो एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर भी होते हैं, और आपको याद होगा 2021 वाले केस में तो एग्जाम सेंटर ही अलग अलग थे, हिंदी इंग्लिश का पेपर कहीं था, तो टेक्निकल का पेपर किसी और सेंटर में था, ठीक है। चलो देखें। हाँ, तो हमारा जो हिंदी का सिलेबस है, ये है आपका वर्ण संरचना आएगी 10 नंबर की, वर्तनी शोधन, ठीक है, वर्तनी को शुद्ध करना, ये आएगा 10 नंबर का। उपसर्ग प्रत्यय संधि समास 20 नंबर के। रचना अर्थ इतिहास व्याकरण 20 नंबर का, ठीक है। और क्या है आपका 5 नंबर का है रिक्त स्थान। वाक्य रचना है 6 नंबर की, ठीक है। वाक्य शोधन है 5 नंबर का। शब्द शुद्धिकरण आपका 5 नंबर का। लोकोक्ति मुहावरे 10 नंबर के, ठीक है।
और इसके अलावा अपठित गद्यांश है ये 9 नंबर का है, ठीक है। इसको 10 इसलिए नहीं किया कि ऊपर वो 6 नंबर हो गया, ठीक है। तो 100 नंबर यहाँ से पूरे होते हैं। जनरल इंग्लिश का पेपर में क्या आता है, तो ये भी फिक्स है कि भाई आपके एग्जाम में 20 नंबर का तो कॉम्प्रिहेंशन आना है। मैं प्रीवियस पेपर आपको दिखाऊंगा और जो भी टीचर होंगे वो प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल से आपके पास 5 नंबर का, और ये सब 5-5 नंबर के हैं। तो मैं टॉपिक बोल देता हूँ। प्रीपोजिशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपका एक सेंटेंस लिखा होगा और उसमें आपको वन वर्ड बताना है कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आपका सिनोनिम है, एंटोनिम है। सिनोनिम मतलब आपके क्या बोलते हैं हिंदी में, समानार्थी, और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, लेकिन इंग्लिश में, ठीक है। वो क्या में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स है, वर्ब है, एक्टिव पैसिव वॉइस जो स्कोरिंग होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी होती है, टेंसेस है, जंबल्ड वर्ड है, रीऑर्डरिंग मतलब आपको शब्द इधर उधर मिलेंगे, आपको उसे सही पैटर्न में अर्थ के साथ लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और इडियम एंड फ्रेजेस है, कंजक्शन होमोनिम्स है। तो ये फिक्स है। अगर आप कोई भी अच्छी किताब लेते हो, लूसेंट की भी ले सकते हो, पैरामाउंट की भी ले सकते हो इंग्लिश में, ज्यादा हार्ड वाली भी नहीं लेनी, ठीक है। जो आप कवर कर पाओ उसको ले सकते हो। ग्रामर एकदम ही खराब है तो 10th लेवल तक की कोई किताब ले सकते हो, रेनन मार्टिन ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा या फिर अगर कुछ नहीं आपकी समझ में आ रहा तो फिर क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अभी हमारी जो नया बैच है, ठीक है, कुछ टाइम में शुरू होने वाला है, तो उसमें आपको इंग्लिश हिंदी सारी क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। और जो पुराने बच्चे हैं जो बैच में जुड़े हुए हैं उनको भी क्लासेस, जो नई वाली क्लासेस होंगी हिंदी इंग्लिश की, वो सब मिलेंगी, ठीक है। हाँ, सिविल की बात करते हैं तो पेपर 1, तो इरिगेशन और आप फ्लूइड मैकेनिक्स को हटा दीजिए, ठीक है। वो आता है पेपर 2 में। उसके अलावा जितने सब्जेक्ट बचे वो आएंगे पेपर 1 में। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन भी हटा दीजिए, वो आएगा ही नहीं ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में। हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग, टनल, ये सब आपके हमारे जो पेपर में नहीं आता, यूकेपीएससी में नहीं आता, अदर एग्जाम में आता है, ड्राफ्ट्समैन वगैरह। तो आपको ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है। ड्राफ्ट्समैन, उत्तराखंड में भी ड्राफ्ट्समैन के एग्जाम होते हैं, सर्वेयर के एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो सर्वेयर में तो सर्वे आ गई है पूरी तरीके से, तो ड्राफ्ट्समैन वाले एग्जाम में आ जाता है, क्लियर। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है वो आपका यूकेपीएससी जेई में नहीं आता, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सर्वे है, सोम है, सॉइल मैकेनिक्स है, स्टील स्ट्रक्चर है, आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है, ये सारे सब्जेक्ट आपके पेपर 1 में आ जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज कम है, जैसे सीपीएम पार्ट है, पढ़ना है आपको। और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वैसे बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, सीमेंट के अंदर ही आप डाल दीजिए, ठीक है। और आपका कौन सा भूल रहा हूँ मैं, बस इतना ही है, ठीक है। एस्टिमेशन, ठीक है। तो ये जो मैंने लास्ट लास्ट में 4 सब्जेक्ट बोले, सीपीएम पट, एस्टिमेशन, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इनसे एग्जाम में बहुत कम आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, लेकिन कम आता है। लेकिन अगर आप 100 नंबर वाले पेपर में जाओगे तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का अकेले का वेटेज ही 25% होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूकेपीएससी जेईई में उनकी जो थोड़ी वैल्यू है वो काफी कम है, क्लियर। और हमारा जो पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 है, इसमें आपका इरिगेशन आएगा। लगभग मान लो 180 क्वेश्चन है, तो लगभग 120 क्वेश्चन आपको इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से मिल जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोलॉजी से कम मिलेंगे, मेजर पार्ट इरिगेशन का ही रहेगा। और आपका जो बचा वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, उसको कंबाइंड में ही आप बोल सकते हो, ठीक है। एकदम बीटेक की तरह हमें उसको अलग से नहीं पढ़ना होता, 3-4 लेक्चर में ही खत्म हो जाता है ओपन चैनल फ्लो। हाँ, हाइड्रोलिक मशीन अलग से पढ़ना पड़ता है, मगर क्वेश्चन की संख्या वहां से कम रहती है, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर भी अगर आपको देखने होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस पेपर आपके जो हुए हैं, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ का कब, एक तो 2015 वाला है, मतलब वैसे भर्ती 2013 की थी तो 2015 में हुआ था, तो 2015 बोल दो उसको। और एक 2021 में हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था। उस टाइम कैल्सी अलाउड थे, तो हो सकता है एक आध न्यूमेरिकल ऐसे मिल जाए जिसमें कैल्सी की जरूरत पड़े, ठीक है। और एक 2000 आपका 23 में हुआ था, ठीक है। ये कैंसिल हो गया था, फिर री एग्जाम 2023 में हुआ। तो 3 पेपर आपको मिल जाएंगे और आने वाले समय में मैं आपको सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल। अगर आपको कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोशिश करना कि व्हाट्सएप ही करें, और कॉल करें तो 11:30 से 1:30 बजे के बीच में, और 2:30 से 3:30 के बीच में, 2:30 से आपका लगभग 4 बजे के बीच में, ठीक है। इस टाइम में मत करना, क्योंकि इस टाइम पे मेरी क्लास रहती है, बाकी टाइम मैं ही आपका फ़ोन अटेंड करूंगा। और व्हाट्सएप में पूछ लेना, ठीक है, ताकि जब भी मैं फ्री हो जाऊं तो मैं आपको मैसेज कर लूं। इसके अलावा आपको अगर अपडेट रहना है तो आप बस मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, शिवम सर सिविल क्लासेस नाम से।
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप iOS यूज़र हैं तो उनका तरीका थोड़ा अलग है, तो व्हाट्सएप से पूछ लेना। ऑनलाइन अगर लैपटॉप में यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ भी। तो आप बस डाउनलोड करे रखिए, ठीक है। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ क्या पता वहाँ पे जुड़ने का मौका मिल रहा है तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन भी उसमें दिख जाएगा। और कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी तक मैंने एक कंबाइंड कोर्सेज बनाए थे, लेकिन अभी बच्चों की डिमांड में हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ नहीं भी परचेज करना चाहते हैं तो भी उसको रखिए, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हीं को आता है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, तो जो भी अपडेट आएंगी भविष्य में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक सभी का जुड़ने के लिए। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अब आप पर्सनली पूछ सकते हैं।